हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इश्क इबादत कहानी का 39वां भाग, जो कि मुझे लगता है अब तक की कहानी का सबसे ज्यादा खूबसूरत पार्ट है। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मीरा ने पहली बार देखा था तो उसकी नजरें ही नहीं हटी अनंत से। वो लग रहा ही इतना हैंडसम था। वहीं अनंत भी बस मीरा को निहार रहा था। देर सुत में खड़ी उसकी प्रिंसेस उसका दिल धड़का गई। अनंत उसे नीचे लेकर ऊपर तक देखने लगा। वो आंखों में उतार रहा था अपनी डोरी को। अनंत इमोशनल सा हो गया और मीरा की तरफ आने लगा। मीरा बस अनंत को देखे जा रही थी। अनंत की आंखें भीग गई। वो मीरा के पास आया और उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। मीरा का दिल धड़क उठा। एक अलग सा एहसास हुआ। उसे कुछ अलग सा फील होने लगा। वो बस अनंत की आंखों में देख रही थी। अनंत अपनी आंखों में दुनिया भर का प्यार लिए उसे देखा और फिर उसका माथा चूम लिया। मीरा की आंखें बंद हो गई। बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। अनंत ने शिद्दत से उसका माथा चूमा, फिर उससे अलग हुआ और उसकी आंखों में देखकर बेहद प्यार से बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो डोल। मीरा अनंत की आंखों में देख रही थी। अनंत की आंखों में इमोशंस दिखे तो मीरा भी बेचैन हो गई और अनंत से बोली, सोना हम कहाँ जा रहे हैं? अनंत ने सुना तो भरी आंखों से मुस्कुरा दिया और उसका माथा चूम लिया। मीरा का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। अनंत ने उसका माथा चूमा, फिर उसका चेहरा हाथ में लिए ही बोला, मेरी जान को अब और बेचैन नहीं रहने दे सकता मैं। हम इस बेचैनी की वजह खत्म करने जा रहे हैं। मीरा ने सुना तो ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन अब उसे थोड़ा शक होने लगा। नॉर्मल सा नहीं लगा। मेरा एक नजर सबको देखा जो साइड में खड़े उनको देख रहे थे। फिर अनंत को देखकर थोड़ा बेचैनी से बोली, अनंत सीधे बताइए ना, मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है सब कुछ। हम दोनों ऐसे क्यों तैयार हुए हैं? अनंत के चेहरे पर स्माइल आ गई। आंखें भीगी हुई थी। मीरा भी अब इमोशनल होने लगी। अनंत ने देखा तो बेहद प्यार से बोला, डोल, आज मेरा शब्द जवाब दे गया। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। अनंत बोलते हुए रुक गया। आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। मीरा भी रोने को हो गई। अनंत ने देखा तो बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके नामे से हिलाकर उसके चेहरे के थोड़ा और पास जाकर बोला, नहीं जान, रोना नहीं है अभी। बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। बहुत वेट किया इस दिन का। अब जब दिन आ गया है तो रोना नहीं है। मुझे स्माइल देखनी है अपनी जान के चेहरे पर। हमारी शादी की खुशी तुम्हारी आंखों से देखना चाहता हूँ मैं। मीरा की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। रोना निकल गया उसका। अनंत ने देखा तो उसे सीने से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, डोल प्लीज, अभी नहीं रोना। हंसते हुए शादी करनी है हमें। मीरा ने सुना तो आंखों से आंसू रुक गए। बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। शादी के बारे में सुनकर मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। अनंत को मीरा की धड़कनें फील होने लगी तो उसे खुद से अलग किया। मीरा हैरानी से अनंत को देखने लगी। अनंत मुस्कुराने लगा, लेकिन कोई भी अनंत का चेहरा देखकर बता दे कि कितना मरता है। वो इस लड़की पर कितना प्यार है उसके हर जेस्चर में मीरा के लिए। अनंत मुस्कुरा दिया और मीरा का चेहरा हाथ में लेकर बोला, डोल, मैं हर वो बेचैनी खत्म कर दूंगा जो तुम्हें परेशान कर रही है। हाँ, थोड़ी सी सिंपल कर रहे हैं अभी, लेकिन आई प्रॉमिस जान,
जैसे हमने ड्रीम देखे थे हमारी शादी को लेकर, हम वो सब ड्रीम भी पूरे करेंगे। जब तुम पूरी तरह ठीक होकर घर जाओगी, तो जैसी शादी हम दोनों ने सोची थी, हम वैसी ही शादी दोबारा करेंगे अपने घर पर। लेकिन अब और ना मैं और ना तुम्हें बेचैन होने दूंगा मैं। हम मंदिर में छोटी सी सेरेमनी करेंगे। नाम तो हमारे पहले से ही जुड़े हुए हैं साथ में, बस 7 फेरे और कस्में ही रहती है। हम आज हम वो आज ही लेंगे। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। आज मैं तुम्हें अपने साथ बांध रहा हूँ। मीरा ने सुना तो मोटे मोटे आंसू आ गए आंखों में। बॉडी में सुकून उतर आया। उसे समझ नहीं आ रहा, अचानक से शादी उसने सोचा भी नहीं था। अनंत ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो आंखों में इमोशंस लिए बेहद ही प्यार से बोला, डोल करोगी ना मुझसे शादी? मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करूंगा। जितना अब प्यार करता हूँ शादी के बाद इससे भी ज्यादा करूंगा। मीरा ने सुना तो रोना तेज हो गया। बाकी सब खड़े भी इमोशनल हो गए। अनंत की भी आंखें भरी हुई थी। वो मीरा के आंसू साफ करके बोला, जान खुश नहीं हो क्या? नहीं करनी क्या शादी अभी? मीरा ने सुना तो जल्दी से रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया और बोली, नहीं नहीं, करनी है मुझे शादी। मीरा ने इतनी मासूमियत से कहा कि सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। अनंत तो अपना दिल ही हार गया। उसने मीरा के आंखों से आंसू साफ किए और उसका माथा चूमकर बोला, चले डोल, मुझसे वेट नहीं हो रहा अब। मीरा के चेहरे पर अलग ही नूर दिखने लगा। उसके गाल लाल हो गए थे। बेहद प्यारी लग रही थी वो। उसने अनंत को देखकर हाँ में सिर हिला दिया। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और सबको देखने लगी और भोला सा मुंह बनाकर बोली, आप सबको पता था ना, लेकिन मुझे क्यों नहीं बता रहे थे? मीरा की बात पर सब मुस्कुरा दिए। कमल जी बोले, मीरा, हमें भी रात को ही पता चला। अभी का कॉल आया था। इसने कहा कि कल तुम दोनों शादी कर रहे हो, तो सुबह सबको लेकर जल्दी आ जाऊं। मीरा अनंत को हैरानी से देखने लगी। साक्षी जी बोली, इसने तो हमें तैयारी का भी टाइम नहीं दिया। फिर रात को जाकर तुम्हारे लिए शॉपिंग की। हम अच्छे से कुछ भी नहीं ले पाए। सुबह 4 बजे हम निकल गए घर से। आरती भी बोली, और नहीं तो क्या, मैं तो अच्छा सूट भी नहीं ले पाई। रात 11 बजे फोन किया था अभी भैया ने। कितने सपने थे मेरे। रुद्र आरती को देखकर मुस्कुरा दिया। बड़ी क्यूटनेस से बोली थी वो। मीरा कुछ नहीं बोली। अनंत ने एक नजर मीरा को देखकर फिर सबसे कहा, टेंशन मत लीजिए, हम वैसी शादी भी करेंगे। उसमें कर लेना जो आप सबने सोचा है। आज शाम को एडमिट होना है डोल को, तो उससे पहले मुझे शादी करनी थी। बिना फैमिली के मैं कुछ नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी, मैंने अचानक से फैसला ले लिया, लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत जरूरी था ये। मीरा प्यार से अनंत को देखने लगी। ये बंदा कुछ भी कर सकता था उसके लिए। मीरा की आंखों में दुनिया जहां का प्यार था। कमल जी मुस्कुरा कर बोले, तुम दोनों अच्छे से अपनी जिंदगी शुरू करो, हम सब बहुत खुश हैं। 1 साल से तो हम सबको हो गया, तुम दोनों को शादी का कहते हुए। हम तो खुद चाहते हैं शादी करो, तुम ही नहीं मान रहे थे। अनंत ने एक नजर मीरा को देखा फिर बोला, चले, पंडित जी का फोन आ रहा है। सब ने हाँ में सिर हिला दिया। दाऊ जल्दी से किचन में आरती की थाली ले आई और मीरा और अनंत के सामने आकर बोली, रुको, नजर उतरवा लो दोनों। समान है। मीरा और अनंत दोनों मुस्कुरा दिए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लिया।
दाऊ ने दोनों की आरती की और माथे पर तिलक लगाकर फिर उनके ऊपर मिर्ची वार दी और बोली, भगवान तुम दोनों को हर बुरी नजर से बचाए, शिव पार्वती वाला साथ रहे तुम दोनों का। मीरा के चेहरे पर ये सुनकर खूबसूरत सी स्माइल आ गई। अनंत ने मीरा को देखा तो दिल को सुकून मिला। मीरा की इस खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता था। दोनों ने सबका आशीर्वाद दिया और सब घर से निकल गए। नीचे दो गाड़ियां खड़ी थी। एक कार में अनंत, मीरा, रुद्र और आरवी बैठ गए और दूसरे कार में कमल जी, साक्षी जी और दाऊ सब मंदिर की तरफ चले गए। आरवी रुद्र के पास बैठी थी। रुद्र ड्राइव कर रहा था। रुद्र ने आरवी को एक नजर देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर किस कर दिया और बोला, बहुत अच्छी लग रही हो। आरवी ने नकली गुस्से से कहा, आपने भी नहीं बताया मुझे। पता है मैं नया सूट भी नहीं ले पाई। आरवी की बात सुनकर सब थोड़ा मुस्कुरा दिए। रुद्र बोला, बेबी मुझे खुद सुबह बताया इसने, मैं भी तो ऐसे ही आया हूँ। आरवी पीछे मुड़कर अनंत से बोली, अभी भैया ये गलत है, आप हमें तो बता ही सकते थे। अनंत मीरा का हाथ पकड़कर बैठा था। मीरा भी अनंत को देख रही थी। वो अनंत को देखकर बोली, आपने मुझे भी नहीं बताया। अनंत मीरा को एक नजर देखकर, जो मेरा है मैं उसके लिए वेट क्यों करूं फिर, मेरा मन था तो बस कर लिया फैसला फिर। मीरा की आंखें भर आई और धीरे से बोली, मेरी वजह से किया ना, मैंने कल बोला था। अनंत ने उसकी आंखों में देखा और बेहद प्यार से बोला, किया तो तुम्हारी वजह से ही है, लेकिन हम दोनों अलग थोड़ी है। मैं भी करना चाहता था, लेकिन तुमने पहले बोल दिया। जब हम दोनों ही चाहते हैं, फिर रुकने का कोई मतलब नहीं। मीरा ने मासूम सा मुंह बना लिया और अनंत के कंधे पर सर रख दिया और बोली, पता है मैं कितनी खुश हूँ। आधे से ज्यादा तो मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। मीरा की बात पर सब थोड़ा मुस्कुरा दिए। अनंत ने उसका हाथ उठा कर चूम लिया। थोड़ी देर बाद वो एक मंदिर में पहुंचे। वहां मंदिर के पीछे उनकी शादी के लिए छोटा सा मंडल बना हुआ था। बहुत प्यारा था। ये सब तैयारी कमल जी ने करवा दी थी। मीरा ने देखा तो खुश हो गई। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़ा हुआ था। सब उनको साथ चल रहे थे। कमल जी और रुद्र पंडित जी से मिले। कुछ सामान चाहिए था तो रुद्र मंदिर लेने चला गया। आरवी भी उसके साथ ही गई। साक्षी जी मीरा को उठाने के लिए चुनरी और बाकी सुहाग का सामान देखने लगी। दाऊ को वहीं बैठा दिया गया। दाऊ हाथ जोड़कर भगवान का नाम लेने लगी और उन दोनों की आने वाली अच्छी जिंदगी की दुआएं मांगने लगी। अनंत ने एक फोटोग्राफर भी बुलाया था तो वो उन दोनों की फोटोज लेने लगा। दोनों बहुत प्यारी प्यारी फोटो करवा रहे थे। थोड़ी देर में सब तैयारी हो गई और पंडित जी ने सबको बैठने के लिए कहा। अनंत और मीरा अपनी जगह पर बैठ गई। बाकी शब्द उनके सामने। मीरा और अनंत दोनों का दिल धड़क उठा। उन्होंने एक दूसरे को देखा। जैसे ही दोनों की नजरें मिली और एक जैसा ही प्यार दिखा तो दोनों की आंखें भीगी हुई थी। अनंत ने मीरा का हाथ पकड़ लिया और पंडित जी ने मंत्र बोलने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद पंडित जी बोले, कन्यादान के लिए लड़की के माँ बाप या भाई आगे आइए। मीरा सबको देखने लगी। शक्ल रोने जैसी हो गई। वो अनंत को देखने लगी। इतने में रुद्र बोला, पंडित जी मैं भाई हूँ मीरा का, क्या मैं और दाऊ कर सकते हैं। मीरा रुद्र को भरी आंखों से देखने लगी। आरवी भी मुस्कुरा दी। पंडित जी आने को बोले। रुद्र ने दाऊ का हाथ पकड़कर उठाया और उन्हें लेकर मीरा की साइड में बैठ गए।
पंडित जी जो जो बोलते गए वो दोनों वैसे ही करते रहे। कन्यादान की रस्म के बाद आरवी ने आकर दोनों के गठबंधन किया और दोनों के सर पर हाथ रखकर मजाक में बोली, खुश रहो मेरे बच्चों। आरवी की बात पर सब थोड़ा हंस दिए। पंडित जी ने फिर 7 फेरों का मतलब समझाया। अनंत और मीरा ध्यान से सुन रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद उनको फेरों के लिए बोला गया। अनंत मीरा को लेकर उठकर खड़ा हो गया। मीरा का हाथ पकड़कर वो आगे चलने लगा। पहले 4 फेरों में अनंत आगे था और बाद में मीरा। फेरों के बाद दोनों बैठ गए। पंडित जी ने सिंदूर की डिब्बी अनंत के आगे करके कहा, कन्या की मांग में सिंदूर भरिए। अनंत ने सिंदूर लिया और मीरा को देखने लगा, जो प्यार से उसे देख रही थी। अनंत ने उसे एक नजर देखा, फिर उसके मांग में सिंदूर भर दिया। मीरा की आंखें सुकून से बंद हो गई, उसकी पूरी बॉडी में सुकून भर गया। अनंत ने सिंदूर भरा और उसको देखने लगा। मीरा ने नाक पर हल्का सा सिंदूर गिर गिराया था। मीरा के ने नाक पर हल्का सा सिंदूर गिर गया था। बहुत प्यारी लग रही थी। मीरा ने अपनी आंखें खोल दी। अनंत बेहद प्यार से उसे देख रहा था। मीरा के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अनंत धीरे से बोला, आई लव यू। मीरा के चेहरे की स्माइल अब और ज्यादा बड़ी हो गई। वो जवाब देती उससे पहले ही पंडित जी बोले, मंगलसूत्र पहनाइए। अनंत ने हाथ में मंगलसूत्र लिया और छोटा सा मंगलसूत्र था, दिखने में चेन जैसा ही लग रहा था। अनंत ने उसके गले में पहना दिया। सामने बैठे फैमिली मेंबर थोड़ा इमोशनल हो रहे थे। वो दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, ये किसी से छुपा नहीं है। उनके रिश्ते को आज नाम भी मिल गया। पंडित जी ने थोड़ी बहुत रस्में करवाई उनसे, फिर बोले, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। भगवान की ओर भगवान का और अपने बड़ों का अब आशीर्वाद ले लीजिए। जैसे ही दोनों ने सुना तो बॉडी में सुकून आ गया। मीरा इमोशनल हो गई। अनंत भी अभी कुछ नहीं बोल रहा था। मीरा ने अनंत को देखा, अनंत ने उसकी आंखों में देखा और नाव में सिर हिलाने लगा। अनंत अभी अपने इमोशंस दबा रहा था। उसने मीरा का हाथ पकड़कर उसे उठा लिया। दोनों ने पंडित जी के पैर छुए। पंडित जी ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर दोनों अपनी फैमिली की तरफ आ गए। दाऊ के पैर छुए। दाऊ ने दोनों के सर पर प्यार से हाथ फेर दिया और बोली, हमेशा खुश रहो दोनों। मीरा दाऊ के गले लग गई। दाऊ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, भगवान मेरी बच्ची को जल्दी ठीक करे, लंबी उम्र बख्शे मेरी बच्ची को। मीरा मुस्कुरा दी और उनसे अलग हुई। दोनों अनंत के मॉम डैड के पास आ गए। उनके पैर छूने लगे तो दोनों ने मना करके उनको गले से लगा लिया। पापा अनंत के पैर थपथपाते हुए बोले, मेरा शेर, बधाई हो शादी की। अनंत मुस्कुराकर थैंक्स डैड। फिर उन्होंने मीरा को गले से लगाया और बोले, हमारी बच्ची अब हमेशा के लिए हमारे घर पर आ गई। खुश हैं आप मीरा? मीरा मुस्कुरा दी और बोली, बहुत ज्यादा। कमल जी बस मुस्कुरा दिए और उसके सर पर हाथ फेर दिया। दोनों साक्षी जी से मिले। साक्षी जी ने भी दोनों को ब्लेसिंग्स दी। फिर मीरा आरवी से गले मिली। आरवी ने उसे कस के पकड़ लिया और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी जान। मीरा मुस्कुराकर थैंक यू आरवी। आरवी ने मीरा की गाल पर किस कर दिया। मीरा मुस्कुरा दी। फिर आरवी अनंत के गले लगी और बोली, जीजू अभी बच गए आप, लेकिन आपसे पैसे लूटने वाली सारी रस्में करूंगी मैं। आरवी की बात पर सब हंस दिए। अनंत मुस्कुरा दिया और बोला, ओके डन। आरवी भी हंस दी। फिर दोनों रुद्र से मिले।
रुद्र अनंत के गले लग गया और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई। अनंत, थैंक्स रुद्र। मीरा भी रुद्र के गले लगकर मिली। सबको मिलने के बाद वो सब मंदिर से चले गए। अनंत मीरा का हाथ पकड़े चल रहा था। दोनों ने आकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और माथा टेक लिया। मीरा के चेहरे से तो मुस्कुराहट ही नहीं जा रही थी। पंडित जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। सब प्रसाद लेकर बाहर आ गए। 1 बज गया था उनको। अनंत ने कहा, घर चलते हैं। 4 बजे मीरा को हॉस्पिटल जाना है। रेस्ट कर लेगी घर जाकर। रुद्र ने कहा, लंच कर लेते हैं यार बाहर। शादी हुई है तुम दोनों की, थोड़ा सेलिब्रेट तो करें। मैंने टेबल बुक कर दिए थे पहले ही। अनंत ने मीरा को देखा जो बहुत एक्साइटेड लग रही थी। अनंत ने फिर हाँ में सिर हिला दिया और बोला, ओके। सब खुश हो गए। मीरा भी अभी सब कुछ भूलकर अपनी शादी एंजॉय कर रही थी। सब गाड़ियों में बैठ गए। कार में बैठते ही मीरा अनंत के गले लग गई। मीरा अनंत को प्यार जताने के मामले में शर्माती नहीं थी। अनंत की आंखें तो सुकून से बंद ही हो गई थी। अनंत कैसे अपनी फीलिंग रोक कर बैठा है, ये तो वही जानता था। अनंत ने भी मीरा को कमर से पकड़ लिया। आरवी और रुद्र ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराकर सामने देखने लगी। मीरा अनंत के गले लगे ही इमोशनल होते हुए बोली, आई लव यू अनंत, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। अनंत आंखें बंद किए सुनता रहा और उसकी कमर पर बाहें रखकर धीरे से बोला, "श्श, कुछ मत बोलो प्लीज अभी, बस गले लगे रहो।" मीरा अनंत को बहुत अच्छे से जानती थी। अनंत उसको लेकर हद से ज्यादा इमोशनल था। अनंत के प्यार की कोई लिमिट नहीं है। उसको लेकर उसने अनंत के प्यार की हदें देखी है। अनंत क्या महसूस कर रहा होगा, वो ये समझ रही थी। मीरा अनंत से थोड़ा सा अलग हुई और उसका चेहरा हाथ में लेकर देखने लगी। अनंत की आंखें बयां कर रही थी सब कुछ। इमोशंस का समंदर चल रहा था उसकी आंखों में। अनंत के चेहरे को देखकर ही बता सकते थे कि वो कितना प्यार करता होगा इस लड़की से। मीरा इमोशनल सी हो गई। अनंत ने देखा तो बेबसी से धीरे से बोला, रोना मत डोल, प्लीज हग कर लो बस। मीरा का दिल ही बाहर आने को हो गया। ये बंदा पूरी दुनिया था उसके लिए। मीरा ने अनंत का माथा चूम लिया। अनंत की आंखें सुकून से बंद हो गई। मीरा ने फिर अनंत का चेहरा हाथ में लिया और बोली, ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया मिल गई मुझे। अनंत ने सुना तो स्माइल आ गई चेहरे पर। वो भी धीरे से बोला, मुझे भी। मीरा को बड़ा प्यार आया अनंत पर। वो मुस्कुराने लगी। अनंत ने उसे अपने गले से लगा लिया। दोनों इतने सुकून में थे कि बता नहीं सकते थे। उनको ये भी परवाह नहीं थी कि वो अकेले नहीं है। आरवी और रुद्र दोनों की फीलिंग्स बखूबी समझते थे। थोड़ी देर बाद वो सब होटल में पहुंचे। अनंत ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था, बस मीरा का हाथ पकड़े बैठा रहा। मीरा खुश थी। बाकी सब भी बातें कर रहे थे आपस में। अनंत अपने फोन में मीरा के हॉस्पिटल में सारी अरेंजमेंट देख रहा था। मीरा का एडमिट फॉर्म भी ऑनलाइन भर दिया था उसने। थोड़ी देर में उनका खाना आ गया। बहुत कुछ मंगवाया था, लेकिन अनंत ने अपने और मीरा के सामने एक प्लेट रखी। उसमें इडली और सांभर ही डाला। बाकी सब थोड़ा हेवी खाना खा रहे थे। मीरा ने एक नजर एक दूसरे को खाना खाते देखा। बहुत दिनों ने उसने वैसा खाना खाया नहीं था। आनंद ने देखा तो एक चम्मच खाने का भर के उसके मुंह के आगे करके बोला, अभी नहीं जान,
आज हॉस्पिटल जाना है। मीरा ने सुना तो चेहरा उदास हो गया। अनंत ने देखा तो नाव में सिर हिलाकर उसे खाने का इशारा किया। मीरा ने मुंह खोल दिया तो अनंत ने उसे खाना खिला दिया। मीरा चुपचाप खाना खाने लगी। कमल जी अनंत से बोली, अभी जो सर्जरी करेंगे मीरा की, डॉक्टर से उस डॉक्टर से मिल लिया तुमने? अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया। अभी वो ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता था। मीरा भी चुपचाप खा रही थी। अभी शादी हुई थी उसकी, और शादी होने के कुछ घंटे बाद ही अगर किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े तो कितनी बुरी फीलिंग होती है वो, ये उन दोनों के अलावा कोई नहीं समझ सकता था। सबने खाना खाया और घर की तरफ निकल गए। अनंत और मीरा शादी करके घर आ गए। घर आते ही साक्षी जी ने दरवाजे पर दोनों को रोक दिया। फिर वो और आरती किचन में चली गई आरती की थाली लेकर। साक्षी जी ने दोनों की आरती की और घर के अंदर आने को कहा। दोनों घर के अंदर आ गए। सब हॉल में आ गए तो कमल जी बोले, अभी मैं रुद्र के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ। एक बार मैं खुद वहां पर देख लूं, जब जाकर तुम मीरा को ले आना। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया। आरवी बोली, अंकल मैं चाय बनाती हूँ, आप पीकर जाइएगा। कमल जी ठीक है। रुद्र साक्षी जी और दाऊ से बोले, आंटी, दाऊ आप दोनों मेरे रूम में रेस्ट कर लीजिए। दाऊ, कोई बात नहीं बेटा, हम ठीक है। आरवी बोली, नहीं दाऊ, सुबह 3 बजे से उठे हुए हैं आप, आराम कीजिए अब तो। आंटी, आप भी जाइए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ रूम में। आरवी की बात सुनकर वो दोनों भी अंदर चली गई। थकी हुई तो थी ही। अनंत ने मीरा को देखा जो सोफे पर बैठी थी, तो अनंत बोला, डोल जाओ तुम भी चेंज कर लो, मैं मेडिसिन लेकर आ रहा हूँ। मीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और उठकर रूम में चली गई। आरती किचन में चली गई। हॉल में अब अनंत, कमल जी और रुद्र थे। कमल जी अनंत को देख रहे थे। अनंत बहुत देर से चुपचाप सा था। अनंत डाइनिंग टेबल से पानी भरने लगा तो कमल जी उसके पास आए और कंधे पर हाथ रख दिया। अनंत के हाथ रुक गए। उसने ग्लास नीचे रखा और अपने पापा की तरफ मुड़ गया। अनंत की आंखें सब बयां कर देती थी। कमल जी अनंत के सीने को थपथपा कर बोले, हिम्मत रख, हम सब साथ है तेरे। अनंत ने अपने डैड की आंखों में देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। कमल जी मुस्कुरा दिए और बोले, आई एम सो प्राउड ऑफ यू अभी। जिस जगह पर आकर लोगों के रिश्ते डगमगाने लगते हैं, तूने तो उस जगह पर आकर अपने प्यार को प्रूफ किया है। मीरा को बहुत जरूरत है तेरी, तुम बस उसे संभालना अब। बाकी सब संभालने के लिए मैं आ गया हूँ बेटा। हम मीरा को ठीक करके अपने घर ले जाएंगे। अनंत ने अपने डैड को देखा और उनके गले लग गया। अनंत की आंखें बंद हो गई। दिल पर एक पत्थर सा रखा हुआ है दिल में। कमल जी ने पीठ थपथपा दी। अनंत अपने डैड के गले लगे ही बोला, मीरा से ज्यादा मुझे जरूरत है उसकी। वो ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। उसके बिना सांस नहीं आएगी मुझे। कमल जी ने सुना तो उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगी मीरा। अनंत अपने डैड से अलग हुआ और हाँ में सिर हिला दिया। उसकी आंखें हर चीज बयां कर रही थी। रुद्र भी आ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, डोंट वरी अभी, मीरा की सर्जरी बहुत अच्छे से होगी। अनंत ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर पानी का ग्लास लेकर बोला, रुद्र हॉस्पिटल जाकर तुम ब्लड ब्लैक से ब्लड ले लेना, मीरा को चढ़ेगा, मेरी बात हो गई है वहां। रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर पानी का गिलास लेकर वो रूम में चला गया।
कमल जी भी टेंशन में थे। अनंत को डिस्टर्ब देखकर वो कैसे ठीक रह सकते थे। रुद्र ने देखा तो बोले, अंकल प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, हम सबको उन दोनों की स्ट्रेंथ बनना है। कमल जी ने हाँ में सिर हिला दिया और सोफे पर बैठ गए और किसी अन्य टॉपिक पर बात करने लगे। रुद्र किचन में आ गया। वहां आरवी चाय बना रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। रुद्र के आते ही उसने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए। रुद्र ने देखा तो उसकी तरफ आ गया और उसके कंधे से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ लिया। आरवी ने अनंत की बात सुनी थी। वो भी बेचैन सी हो उठी। रुद्र ने उसे देखा और बोला, आरवी अब तुम भी। आरवी रुद्र को देखकर, रुद्र मीरा और अनंत भैया के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? कितना प्यार करते हैं दोनों एक दूसरे से। आज शादी हुई है लेकिन वो दोनों तो अपनी शादी की खुशी भी ठीक से नहीं मना पाए। रुद्र ने सुना तो उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, आरवी निकल जाएंगे इस प्रॉब्लम से वो। प्लीज तुम तो मेरे साथ खड़ी रहो। रुद्र खुद बेचारा इमोशनल हो रहा था। हम दोनों को ख्याल रखना है सबका, मेरा साथ दो प्लीज। आरवी ने रुद्र की पीठ पर बाहें कस दी और भोला सा मुंह बनाकर बोले, अनंत भैया ने देखो सर्जरी से पहले ही शादी कर ली। अपना प्यार प्रूफ कर दिया उन्होंने। अब आप कब कर रहे हो? रुद्र आरवी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, बस इसके बाद अब मेरी बारी है प्यार प्रूफ करने की। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो जाएगी। रुद्र की बात सुनकर आरवी मुस्कुरा दी और उससे थोड़ा अलग होकर उसके गाल पर किस कर दिया। रुद्र भी मुस्कुरा दिया और उसका माथा चूम लिया। आरवी भी मुस्कुरा दी। रुद्र बोला, चलो बेबी अब चाय पिला दो, हॉस्पिटल जाना है हमें। आरवी ने हाँ में सिर हिला दिया। आरवी बोली, डिनर में क्या बनाऊं सबके लिए? रुद्र काउंटर से लगकर, मैं आ जाऊंगा, हम मिलकर बना लेंगे कुछ, तुम अकेली टेंशन मत लेना। आरवी मुस्कुरा कर, आता है मुझे सब, हमारे घर में इतने बच्चे हैं, मैं और मीरा बना लेते हैं सबके लिए। आप बताओ खाना क्या है, मैं बना लूंगी। मीरा के लिए तो खिचड़ी वगैरह ही बनेगी, बाकी सबके लिए कुछ और बना देंगे। रुद्र, तो ठीक है तुम बता दो, मैं ब्लिंकिट कर देता हूँ। रुद्र ने अपना फोन निकाल लिया। आरवी भी चाय बनाते हुए उसके फोन में ग्रोसरी देखने लगी। अनंत पानी का ग्लास लेकर अपने रूम में आ गया। अनंत अपने आप क्यों बहुत हद तक अनंत ने अपने आप को बहुत हद तक नॉर्मल रखा हुआ था। वो अंदर आया तो एक पल के लिए उसके कदम ही रुक गए। सामने मीरा अपनी शादी वाले जोड़े में बेड पर बैठी हुई थी और उसके आने का वेट कर रही थी। अनंत की नजर मीरा की मांग में भरे सिंदूर पर गई तो उसका दिल बगावत पर आ गया। कितनी प्यारी लग रही थी वो सिंदूर के साथ। अब ये लड़की उसकी बीवी थी। मीरा भी बस अनंत को देख रही थी। उसकी आंखें भी वही बयां कर रही थी जो अनंत की आंखों में था। अनंत फिर खुद को नॉर्मल करके अंदर आया और बोला, चेंज क्यों नहीं किया जान? चेंज करके रेस्ट कर लो, फिर हॉस्पिटल जाना है हमें। मीरा की आंखें भर आई। वो बेहद मासूम सा मुंह बनाकर बेड से उठकर खड़ी हो गई और अनंत की तरफ बाहें फैलाकर बच्चों जैसे ही बोली, सोना गले लगाइए ना। अनंत का दिल ही बाहर आने को हो गया। ये लड़की कमजोरी थी उसकी और इतनी प्यारी थी कि वो क्या ही कहे। अनंत ने देखा तो बेहद प्यारी स्माइल उसके चेहरे पर आ गई और उसके पास आया और पानी साइड में रखा और मीरा को पकड़कर अपने गले से लगा लिया। दोनों की बॉडी के तार हिल गए। मीरा जल्दी से अनंत के पैरों पर चढ़ गई और उसके गले में अपनी बाहें कस दी। अनंत ने भी उसकी कमर को टाइट पकड़ लिया। दोनों की आंखें बंद थी। सुकून इतना था कि बता नहीं सकते थे। मीरा अनंत के गले लगे ही रोने लग गई। अनंत ने सुना तो उसके ज्यादा टाइट पकड़कर बोला, प्लीज जान इस वक्त मुझे कमजोर मत करो,
मैं खुद को स्ट्रोंग रख रहा हूँ। टाइम आने पर हम हमारी शादी की फीलिंग को बहुत अच्छे से जिएंगे। जो तुम इस टाइम फील कर रही हो मेरी भी वही फीलिंग है, बट मैं रोना नहीं चाहता अभी, प्लीज। अभी एक छोटी सी जंग जीतनी है हमें मिलकर। उसके बाद हम सब कुछ भूल कर अपनी शादी एंजॉय करेंगे। दुनिया भर का प्यार लुटा दूंगा तुम पर। मीरा ने सुना तो ज्यादा रोने लगी, लेकिन अनंत पर प्यार भी बहुत आया। वो अनंत से अलग हुई और उसका चेहरा हाथ में ले लिया। अनंत की आंखें और चेहरा लाल था। मीरा के लिए मोहब्बत उसकी आंखों से ही बयां हो रही थी। मीरा ने अपने छोटे छोटे हाथों से अनंत के चेहरे को पकड़ा और उसके होठों पर एक सॉफ्ट सी किस करके बोली, अनंत मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। मैं कहाँ छुपाऊं आपको, कहाँ लेकर जाऊं जहां मेरे अलावा आपको कोई न देखे। दिल कर रहा है कहीं भाग जाऊं लेकर आपको। मैं कहाँ देना दूंगी आपके प्यार का। पता नहीं कितने ही अच्छे कर्म किए होंगे मैंने जो आपको मुझसे प्यार हो गया और मेरी जिंदगी में आप आ गए। मैं आपको भी ये फीलिंग नहीं बता पा रही जो मैं फील कर रही हूँ इस वक्त। बहुत शुक्रिया अनंत आपके प्यार के लिए। मीरा इतना बोलकर अनंत के सर से सर जोड़कर रोने लगी। अनंत ने आंखें बंद कर ली। दोनों इस वक्त बहुत क्लोज थे। अनंत की आंखों से भी आंसुओं की धारा बाहर आ गई। मीरा ने अभी भी उसका चेहरा पकड़ा हुआ था। कुछ देर दोनों कुछ नहीं बोले, वो अपनी फीलिंग को हैंडल कर रहे थे। अनंत ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में मानती हो कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तो बस मुझे मेरा प्यार मेरी नजरों के सामने हमेशा मेरी बाहों में चाहिए। सर्जरी से पहले तुम्हारी विश थी हमारी शादी देखने की, तो मैंने पूरी कर दी। अब मेरी विश ये है कि सर्जरी के बाद मुझे मेरी बीवी को अपने घर लेकर जाना है, वो भी बिल्कुल ठीक। अब मैं और कुछ नहीं सोचना चाहता। बस अब तुम मेरे लिए अपना प्यार प्रूफ कर दो, बचा लो मुझे। सर्जरी के बाद जब तक तुम गले लगा नहीं लोगे मुझे, मैं अधमरा सा रहूंगा। मेरी बॉडी में जान तुम्हें ठीक देखकर ही वापस आएगी। बचा लेना मुझे मीरा, मेरी जान तुम में है। अनंत के शब्दों में मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। ये बंदा इतना पागल था इसके पीछे। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा, उसके आंसू रुक गए। मीरा ने अनंत को देखा जो अपनी लाल आंखें किए उसे बेबसी से देख रहा था। मीरा का दिल बैठ थोड़ा थक सा रह गया। अनंत बेबसी से बोला, रोन तुम अपना प्यार प्रूव कर दोगी ना, आओगी ना मेरी बाहों में वापस। मीरा अनंत की आंखों में ही देख रही थी। अनंत की आंखों में दिख रहा प्यार उसकी रूह में उतर रहा था। मीरा अनंत के थोड़ा और करीब आई और उसकी आंखों में देखकर बोली, अनंत मैं हमारे प्यार की कसम खाती हूँ, मैं एक सेकंड के लिए अपने दिल में बुरा ख्याल नहीं लेकर आऊंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक बस हमारे बारे में सोचूंगी। मैं ठीक होकर आऊंगी। आपने अपना प्यार प्रूफ किया, अब मैं करूंगी अपना प्यार प्रूफ। कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर मैं, समझे आप। सारी उम्र आपका ही सर खाऊंगी मैं। अनंत ने सुना तो आंखें बंद करके रो दिया। मीरा भी रो दी और बोली, अनंत प्लीज रोइए मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपसे दूर। अनंत ने उसके सर से सर जोड़ दिया। मीरा भी रोने लगी। फिर उसने अनंत को कस के अपने गले से लगा लिया। अनंत कमजोर पड़ गया उसकी बाहों में। मीरा अनंत को बाहों में लिए ही उसे बेड की तरफ ले गई और बेड पर बिठा दिया। फिर अनंत को खुद से अलग करके उसकी आंखों के आंसू साफ करके बिल्कुल बच्चों जैसे बोले, सोना मुझे कुछ नहीं होगा सच्ची। अनंत उसके चेहरे को देखता रहा। मीरा ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। अनंत ने कस के उसकी कमर को पकड़ लिया और बोला, पता है मुझे कुछ नहीं होगा। मीरा ने अनंत को खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ करके शिद्दत से उसका माथा चूम लिया। अनंत की आंखें बंद हो गई। मीरा ने माथा चूमा और बोली, आप तो शादी होते ही बच्चे बन गए, कैसे रो रहे हैं आप। अनंत को बड़ा प्यार आया। वो मासूम सा मुंह बनाकर बोला,
मैं तो अपनी बीवी को प्यार भी नहीं कर पाया, एक किस्त भी नहीं दी मेरी वाइफ ने। अब हॉस्पिटल चली जाएगी, फिर 10 दिन एक किस्त भी नसीब नहीं होगी। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मेरी शादी हुई है अभी अभी। अनंत की बात सुना तो मीरा ने भरी आंखों से मुस्कुराने लगी। अनंत के दिल को सुकून सा आ गया। उसने मीरा को कमर से पकड़ लिया और बेड पर पलट गया। मीरा को अपने नीचे कर लिया। मीरा भी मुस्कुराने लगी। वो कभी नर्वस नहीं हुई। अनंत की बाहों में उसने हर तरह से अनंत को हक दिया था खुद पर। अनंत उसके ऊपर था। उसने मीरा के बालों को पीछे किया और चेहरे के पास आकर धीरे से बोला, 10-15 दिन का कोटा पूरा कर लूं क्या? मीरा ने सुना तो हल्का हंसते हुए बोली, अनंत, मुझे हॉस्पिटल जाना है। अनंत प्यार से, पता है जान, बस अपनी बीवी को थोड़ा फील करवा कर हॉस्पिटल भेजना चाहता हूँ कि उसके हस्बैंड की बाहों में कितना सुकून है। मीरा मुस्कुराकर, वो तो बहुत पहले से पता है मुझे। जो आपकी बाहों में है, शास्त्रों की भाषा में इसे ही स्वर्ग कहा जाता है। अनंत ने सुना तो हंस दिया। मीरा भी हंस दी। अनंत का ध्यान उसकी ज्वेलरी और ड्रेस पर गया तो उसकी आंखों में देखकर बोला, तो चलो स्वर्ग दिखाया जाए फिर आपको। मीरा कुछ सोचती उससे पहले ही अनंत ने उसको कमर से पकड़कर उठा लिया और रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। फिर उसको दीवार से लगा दिया और किस करने लगा। मीरा की आंखें बंद हो गई। अनंत ने थोड़ी देर की किस की। मीरा को प्रॉब्लम होती थी, उसकी सांस फूलने लगती थी ज्यादा देर किस करने से। चक्कर भी आने लगते थे उसे। तो अनंत उतनी ही देर किस करता था जिससे मीरा को प्रॉब्लम ना हो। भले ही दोनों कभी इंटीमेट नहीं हुए, लेकिन 1.5 महीने से दोनों साथ एक रूम में रह रहे थे। बहुत कंफर्ट जोन था दोनों में। मीरा को जब ज्यादा वीकनेस भी होती तो अनंत इसकी हर तरह से हेल्प कर देता था। मीरा को कुछ और नहीं लगता था। अब थोड़ी देर बाद अनंत ने मीरा के कपड़े चेंज करवा दिए। मीरा को हॉस्पिटल जाना था तो उसने कॉटन का कंफर्ट सा कोट सेट पहना दिया। अनंत ने उसे गोद में उठाया और बेड पर बिठा दिया। फिर लाइट्स ऑन करके मेडिसिन ली और मीरा के आगे कर दी। मीरा ने मेडिसिन खा ली। अनंत भी चेंज करने लगा। लोअर वो चेंजिंग रूम में चेंज करके आ गया और रूम में आकर अलमारी से उसने एक टी शर्ट निकाली और अपना पहना हुआ कुर्ता उतार दिया। मीरा की आंखें अनंत पर टिक गई। कितना हैंडसम था यार इसका बंदा। मीरा की बॉडी में अजीब सा होने लगा। बहुत अट्रैक्टिव बॉडी थी बंदे की। मीरा एक टक उसे देख रही थी। अब ये हैंडसम बंदा उसका हस्बैंड था। मीरा का गला ही सूखने लग गया। अनंत का ध्यान नहीं था। उसने टी शर्ट उठाकर पहन ली और मीरा को देखा। अनंत ने देखा तो उसे अजीब लगा। मीरा की नजरें कुछ और ही बोल रही थी। अनंत को समझ आ गया तो वो मुस्कुरा दिया और मीरा के पास आकर थोड़ा उसके ऊपर झुक गया और धीरे से बोला, टेंशन मत लो जान, हम जल्दी ही असली जन्नत भी देखेंगे। दुनिया भूल जाओगी, इतना प्यार करूंगा तुमसे। अब तो हर हद पार करने का लाइसेंस भी ले लिया है हमने। अब हदें तोड़ने का टाइम पास आ गया है हमारा। थोड़ा सा शब्द, फिर जिंदगी भर का सुकून। मीरा ने जब सुना तो दिल जोर से धड़कने लगा। चेहरा लाल हो गया। अनंत मुस्कुराने लगा और आगे बढ़कर माथा चूम लिया और बोला, आई लव यू वाइफी। मीरा मुस्कुरा दी और धीरे से बोली, आई लव यू टू हबी। अनंत बेड पर गिर गया और आंखें बंद करके बोला, माय गुडनेस, क्या सुकून है यार इस वर्ड में। एक टाइम था जब इस लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और आज वो टाइम है जब उसके मुंह से अभी सुन रहा हूँ। मीरा हंसने लगी। अनंत ने आंखें खोल दी और मीरा को देखकर मुस्कुराकर बोला, बोला था ना जान, मैंने तुम्हें, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। मीरा को बड़ा प्यार आया और झुक कर अनंत की गाल पर किस कर दिया और बोली, जी बिल्कुल, मुझे भी पहले से ही पता था ये लड़का मुझे शादी किए बिना मानेगा नहीं।
अनंत मुस्कुराने लगा। मीरा भी मुस्कुरा दी और उसके सीने से लग गई। अनंत ने उसे बाहों में लिए ही बेड पर लेट गया। उसने दोनों के ऊपर कंबल ओढ़ाया और मीरा को खुद से बिल्कुल चिपका कर बोला, चलो अब सो जाओ 1 घंटा, फिर हॉस्पिटल चलेंगे। मीरा अनंत के थोड़ा पास खिसक गई और प्यार से बोली, नहीं, सोना नहीं है, बस आप पेम्पर करो मुझे। बहुत सी बातें करनी है, नहीं तो हॉस्पिटल में तंग करूंगी। अब तो वाइफ हूँ आपकी, मैं शर्म भी नहीं करूंगी। अनंत मुस्कुरा दिया और उसके होठों पर बेबी किस करके बोला, बस करो जान, मैं बेहोशी ना हो जाऊं। इतनी रोमांटिक बातें तुम्हारे मुंह से निकल रही है। मीरा हंसने लगी। दोनों इस वक्त सब कुछ भूलकर बस एक दूसरे में बिजी थे। आने वाले टाइम का तो नहीं पता, लेकिन अभी जितना भी टाइम मिला था दोनों खुलकर जी रहे थे। दोनों एक दूसरे के लिए कितने स्पेशल हैं ये फील करवा रहे थे। जब वो दोनों पास होते हैं सच में वो दुनिया को भूल ही जाते हैं। तो दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे लगता है आज का इस कहानी सबसे खूबसूरत हिस्सा है। धन्यवाद।